अपवर्तन का सूत्र लड़कियों में कितने लोग बता सकते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? कल सूत्र बताना, सिद्ध करने वाला बात छोड़ दो, सोच के बताइए। आप 1 मिनट का टाइम देते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, सोच के। अच्छा, आप लोग बताएंगे? लड़कों में कोई बताएगा? गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, किताब नहीं राजकुमार, गलत बात है। सोच करके दिमाग से बताना। मान लो क्वेश्चन आ गया तो क्या आप लिखेंगे? नहीं मालूम? मैं बताऊं? हम तो बताइए देंगे। देखो, हम कहाँ ऐसे कह रहे हैं कि ये सब तैयारी आपकी रहेगी। अभी तो यही पाठ पढ़ रहे हैं, तैयारी रहेगी तभी ना आपका आएगा, तो सूत्रवा याद रहेगा तभी सिद्ध भी कर पाएंगे आप। तो गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र यह होता है n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा में r। ये भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं n2 बटा भी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। यही होता है। कुछ याद आया आपको? केवल मैं बात जो करूँगा सूत्र के करूँगा, सिद्ध तो आपका ऑटोमेटिक होना है। तो अगर गोलीय अवतल पृष्ठ का सूत्र पूछेगा तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ये पहले आएगा, इसके जगह पर ही आ सकता है। कैसे आएगा मालूम है? अगर आपको पढ़े होंगे कि n बराबर होता है n2 बटा n1, n2 बटा n1, तो अगर आप तीसरा तीसरी गुणा करें तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n(n1)। अब ये मनवा में रखा जाए, ये रखा जाएगा n(n1) बटा में भी माइनस, यहाँ तो n1 वैसे ही रखो, केवल n2 की जगह पर ही रखना है, u बराबर n2 की जगह पर n(n1) माइनस n1 बटा में r। अच्छा, देखो यहाँ भी n1 है, यहाँ भी n1 है, तो n1 कॉमन लिया जाएगा, तो n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर, यहाँ से n1 कॉमन लिया जाएगा, तो n माइनस 1 बटा में r। n1 से n1 कैंसिल, n बाई भी माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा में r। देखो आगे, तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र, अपवर्तन का सूत्र पूछेगा तो यही आपके पास मौजूद होना चाहिए। इस पर देखो न्यूमेरिकल पंच आपको बताएं, इसको एक बार जरूर देखना। लेकिन पहला जो आप सिद्ध किए होंगे यही सिद्ध कराया गया होगा, ठीक है? आपकी किताब में भी पहले यही दिया गया। अब यहाँ से अगर गोलीय उत्तल पृष्ठ के द्वारा पूछे तो यही तो होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है बाबू। अगर गोलीय अवतल पृष्ठ से पूछे अपवर्तन का सूत्र तो उसके लिए भी यही होगा। अवतल के लिए n2 बटा भी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए कहा अपवर्तन, गए? कॉपी बंद करो, अब कॉपी की सहारा छोड़ दो, अब दिमाग का सहारा हम लोग लेंगे, दिमाग का, ठीक है? अब गोलीय, चलो अवतल उत्तल दोनों की बात करेगा तो दोनों के लिए दोनों सूत्र एक ही है, कोई अंतर नहीं है, इसको सिद्ध करके ला सकते हैं। समझ रहे बात को? तो आप अवतल के उत्तल के जब भी बात करेगा तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। पहला फार्मूला आपके पास ये सिद्ध करने, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, बताइए हमसे। एक बार देख लीजिएगा घर पर, नहीं हो पाएगा फिर कल आप हमसे पूछिएगा। चलो, ये एक था, ये दूसरा नंबर सूत्र। तीसरा नंबर कि उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाएगा बताएंगे, लड़कियां बताएंगी। उत्तल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध, बताइए क्या होता है? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं? हम बोलिए। चलिए, आप लोग बोलेंगे, आप बताएंगे। गलती होगा, प्लस रहेगा। दर्पण के लिए क्या रहता है? प्लस रहता है। कैसे कह दिए? यही होगा, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, ये आपके पास उपस्थित है। अच्छा सानिया जी, आप बताएंगे ये आपको क्या कहते हैं, भी को क्या कहते हैं, यू? घबराने की बात नहीं है, सीखना है हम लोग को बस। हाँ, ये आपको क्या कहते हैं? फोकाइडरी। भी को क्या कहते हैं? यू को क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है।
चलिए एफ को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी, और भी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, और ये को क्या कहते हैं, वस्तु। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए 4 नंबर, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। चलो लड़कों में बताओ कोई। चलिए जो ऊपर वाला होगा वही नीचे होगा, बस नहीं सेम रहेगा, वो लेंस में चला जाएगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सूत्र सेम और ये सूत्र सेम, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। अरे उत्तल है, अवतल है, तो एफ भी माइनस में, भी माइनस में, और यू भी माइनस में। इसमें एफ प्लस में, भी प्लस में, लेकिन यू किस में रहेगा, ये अवतल दर्पण की जगह। क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? एक बार जरूर देखिएगा आज कैसे सिद्ध कराएंगे, समझ रहे बात को। अच्छा 5वां आ जाओ, कोई बोलेगा नहीं, जैसा पूछा जाएगा वही बताएंगे। पतले लेंस के लिए लड़कियां पहले बताएंगे। आप कहते हैं ना निधि जी कि लड़कियां किसी से कम नहीं, मैं बात को गलत करूंगा आज। क्या गुड़िया जब भी कहती है तो सिद्ध करें। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है आपको बताना। आप लोग सब लोग बताओ, आप बताइए पंडित जी, आपके अंदर विशेष ज्ञान है जिसको आज खोना है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, आप लोग बताएं, बताओ नहीं बताओ। शर्मा जी अच्छा याद नहीं किए, सोचिए आज याद करके सर आपको कल पूरा बता दूंगी, एकदम ठीक है, हम तैयार रहेंगे। आप लोग बताइए। हाँ दीपक बता रहा, अरे गलती का धक्का हो जाएगा, कुछ तो बोलो। एकदम करेक्ट, एकदम सही बोला है लड़का, बैठ जाओ। पतले लेंस के लिए इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, एक और नाम इसको याद है, लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। ये आप फोकस दे रही है, n आपका क्या है। क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जासूस के लिखिए, क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं अगर आ गया बोर्ड में तो। क्या आपको कुछ पता चल रहा है, इसका एकदम हो सकता है इससे कर लेंगे, नहीं होगा फिर आप कल पूछिएगा। आपको बस तनिक परिचय करा रहे हैं कि क्या क्या इस पाठ में पढ़ें, और अगर आपसे कोई पूछे, हमको परिचय कराने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप इसको याद करिए। लेंस मेकर एकदम याद रखिएगा कि पतला लेंस जब भी कहेगा तो उसमें 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है इस तरीके से, एक इसको होती है, एक ये वाली होती है। या यहाँ से अगर इसको देखते हैं, अगर सी देखते हैं तो R1, तो यहाँ से आपका R2, इसलिए डबल होता है। लेंस मेकर के सूत्र में ये जरूर आएगा, समझ रहे बात को। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अच्छा अभी मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से मिटा रहे हैं, पहले ये मिटा देते हैं। सब आपने शीत किया, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 लेंसों की लड़कियां बताएंगे संयुक्त, अब एक भी नहीं बताएं आप, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। हाँ बताइए, 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, आप बताइए। अरे बोलो कुछ, हम बताएंगे, बताओ। अच्छा कहीं याद हो जाएगा, लेकिन सस्पिशन में वो होगा कि नहीं। हाँ लड़का में पीछे वाला बताओ, वो चारों मिलकर 2 4 5 मिलकर बताओ। 2 पतले लेंस होगा तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। हाँ सब चलो कोई बताओ। हाँ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल था, लेकिन आप लोग मिस कर गए। 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी जब कहेगा 2, अगर 3 आता तो 1/f3 भी आ जाता। ठीक है, अच्छा 7 नंबर आसान है ना।
याद है लेकिन सस्पिशन में रहता नहीं हो ही कि ना हो, या तो सब होगा इसमें। हाँ लेकिन ये देख लेना, ऐसे ही पूछेगा दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी तय क्या देगा, दो को जोड़ा गया इसमें, कई मत भूलिएगा इसमें। अच्छा दो लेंसों के, फिर लड़कियां बताएंगी दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र। क्या होता है दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का सूत्र, ये बताओ। हाँ लड़के बताओ। P बराबर P1 प्लस, एकदम आसान था आपका। P बराबर P1 प्लस P2, ये आपका होता है। या देखो जब भी लेंस की क्षमता पूछेगा आप दोनों को जोड़ेंगे। और आपको बता दें कि P का मान प्लस होगा जब उत्तल होगा, और P का मान माइनस होगा जब अवतल होगा। इसमें भी F का मान अगर F1 उत्तल है तो प्लस होगा, अगर उत्तल होगा तब, हमारा F2 माइनस है तो अवतल होगा। मत भूलिएगा इसको, 7 नंबर आप इसको सिद्ध किए थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा अब आप एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर बताइएगा। ठीक है ये तो सब जान गए हैं, कोई बोलेगा नहीं, कोई कॉपी नहीं देखेगा। लड़कियाँ बताएंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए सूत्र आप लोग बताएंगे। सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोच करके देखिए। एक भी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे, माने अपने आप को देख लीजिएगा आप लोग। हाँ आप लोग बताएंगे। हाँ गलत, और कोई? चलिए आप बताएं। ठीक है छोड़ छाड़ के बताए हैं। देखिए n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 साइन a बाई 2। पता चला आप क्या छोड़ के बताए थे? क्या छोड़े? साइन छोड़ दिए थे। ये सूत्र होता है। आप लोग बताइए मिलजुल के सब लोग। देखो वीडियो जो देखेगा कहेगा कि हाँ बता नहीं रहा है। यन क्या है बताओ? अपवर्तनांक किसे कहते हैं बताओ? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? देखो सुनो, इसके दो परिभाषा मैंने लिखाया होगा। एक n बराबर c बटा v, देखो लिखे होंगे कॉपी पर। एक n बराबर साइन i बटा साइन r। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। इसका मात्रक बोलो। इसका मात्रक क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अरे ये चाल है तो मीटर पर सेकेंड, ये भी चाल है तो मीटर पर सेकेंड कर दिया, कुछ नहीं होगा। इसको भी कह सकते हैं आपतन कोण की जया। आई को आपतन कोण कहते हैं, साइन को जया कहते हैं, आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, साइन को जया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? अच्छा चलो अब आप लोग फिर एक बताएंगे। कोई बात नहीं, देखिए जितना बता रहे हैं उतना आपको पूरा सिद्ध करा दिया गया है। एक बार बस देखते रहिए, नहीं बताए तो क्या हो गया? आप स्टूडेंट है लोग, कितना भी पढ़ेंगे टीचर के सामने कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम ना हो कि कोई जवाब न दे। अब इस बार सब लोग बोलेंगे वो गलती होगा तो क्या हो गया, लेकिन आपको बताना है। हाँ पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। 1 मिनट। पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र बताइए क्या होता है? आप लोग बताएं। अच्छा इसको पता चलना है, इसको क्या कहते हैं इसको? हाँ बताओ क्या होता है? हाँ आप लोग बताएंगे। और कोई वो गलत बताया सही बताएगा? बलराम बता रहा है साइन को छोड़ देंगे। ये तो बहुत आसान है सिद्ध करना। देखो ना साइन को छोड़ दो, यहाँ से हटा दो और 2 से 2 काट दो। अब एक गुणा कर दो तो यन ए हो जाएगा और बराबर ए प्लस लेमडा एम। तो यन ए माइनस ए बराबर लेमडा एम। ए पहले लेमडा एम लिख लेना, यहाँ से ए कॉमन ले लो तो यन माइनस ए। तो इतना आ गया, देख लो। यही होता है पतले प्रिज्म के लिए
अपवर्तनांक का समय। देखो डेल्टा एम को विचलन कौन कहते हैं? ए को, हाँ, एन को, अच्छा 9 नंबर हो गया। ये सब तुम लोग बता दे रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई की है। सोचो आज हम लोग को पढ़ते हुए 1 महीना 12 दिन हो गया, 42 दिन हो गया इस पाठ को पढ़ते हुए, समझ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा 10 नंबर भी आपको बताना, सोच करके बताइए कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रिज्म के कोण में क्या संबंध है? प्रिज्म के कोण में संबंध, सोच के बताओ सब लोग, सोचो क्या होगा? अवतरण को कहेगा ताए तो जरूर रहेगा, प्रिज्म का कोण कहेगा तो ये जरूर रहेगा। बता दें तो हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोग तो नहीं, अपना याददाश्त तो मजबूत करें। चलिए आई बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, यही होगा आई बराबर ए प्लस ए। क्या है? प्रिज्म का कोण, डेल्टा एम का है विचलन कोण, आई आपका आपतन कोण। दो तो आपके सवाल में उपस्थित होता है। अब अवतार ले लीजिए जल्दी से, सब इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, सब हम लोग सॉल्व करेंगे, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा आप कुछ और बातें आपके पास रहेंगी, ठीक है। 11 नंबर, कोणीय विक्षेपण के बाद आप सुने होंगे, मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर आप पढ़े होंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही होता है। एक होता है बाण विक्षेपण क्षमता, 12 नंबर, बाण विक्षेपण क्षमता क्या होता है बताओ? ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा वाई। अगर अपवर्तनांक के रूप में लिखना है तो आपको याद होगा ओमेगा बराबर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ए और एन भी माइनस ए माइनस, इसके जगह पर अभी आपने लिखा भी था, है क्या जगह पर ए और एन आर माइनस ए, इसके जगह क्या रहेगा? ए एन ए रही पहले, ए एन वाई माइनस ए, ओमेगा ऐसे रखेंगे, ए ऊपर से कामन ले लो बाबू, तो एन भी माइनस ए माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस ए बटा में ए एन वाई माइनस ए। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर जी आज पूछा तरह बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए एक बात जरूर कहूँगा कि आप जरा अपने आप को सोचिए कि जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ मान लीजिए कि हम ना साथ जाएंगे ना कोई टैलेंटेड हो जाएगा आपको, इस चीज़ के बल पर हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो किसके बल पर? हाई का है, इससे कोनो मतलब नहीं है, ये इसके बल पर आप पढ़ा रहे हैं, समझिए चीज़ को। चलो हाई एक से एक कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाता है? ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बटा में एन वाई माइनस। मजबूत पकड़ करो इसको, बस इतना जानो, जब भी बाण विक्षेपण क्षमता की बात होगी ओमेगा की बात होगा, और एन भी माइनस एन आर बटा में एन वाई माइनस एक। एन भी को क्या कहते हैं? बैगनी का अपवर्तनांक, भी का मतलब बैगनी वायलेट होता है, बैगनी का अपवर्तनांक, लाल का अपवर्तनांक और ये पीला का अपवर्तनांक माइनस एक। इसको अगर कहते तो आप बैगनी का विचलन कौन कहते? डेल्टा है, और इसको लाल का विचलन कौन कहते? इसको पीला का विचलन कौन कहते? तो कोणीय विक्षेपण। इसमें तो आप देखिए बैगनी और लाल के बीच के, बैगनी का तरंग सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है, इसके बीच के अंतर कोणीय विक्षेपण। सब आपने इसको जिक्र किया था, आपने नोट भी किया होगा इसको। चलिए अच्छा अब आप मुझको बताना, आपको बताना है, एकदम आराम से बताना है, ठीक है, तो उनको घबराना मत, उनको घबराना मत, आप लोग को बताना है, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्म दर्शी का आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। एक बार कोई कॉपी पर देखेगा नहीं, गलत बात होगी है, स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब, एक बार अनंत पर हो तब। लड़कियां बताएंगी, बताओ। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बताना है, एक बार जब स्पर्श दृष्टि के न्यूनतम। हाँ हाँ लड़की बता रहे हैं।
एकदम सही है। देखो आप लड़की मनी बताई है, अब तो बता दो अनंत फर्क डी बराबर ना यम बराबर। हाँ यम बराबर बता रहे रुकिए। हाँ आराम से, तुम घबराइए एक बार। एक नहीं रहेगा उसमें। हाँ मैंने एक नहीं तो कहाँ रहेगा बताओ, एक नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा बताओ तुम। जब सब लोग जानता है कि अनंत पर रहेगा तो एक नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या कि डी बटा, याद कर लो। देखो कितना अच्छी लगी थी, बता दी, दोनों बता दिए सब, डी बटा यम। और यहाँ पर अनंत होगा तो एक नहीं रहेगा, यम बराबर डी बटा। अच्छा आप लोग फिर लड़कियाँ बताएं, डी को क्या कहते हैं, कैपिटल डी को अस्पादिष्टि न्यूटन दूरी। ओहो अस्पादिष्टि क्या कहते हैं, न्यूटन दूरी। इसका मान कितना होता है 25। ठीक है ठीक है जाए को तुम लोग प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आ गए इसलिए नहीं बता पा रहे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बताने वाला कोई नहीं बताएगा। एक लड़का है आकाश, मेरा प्रिय स्टूडेंट, संयुक्त के एक बार अस्पादिष्टि के न्यूटन दूरी पर बने तब, एक बार अनंत पर बने तब आपको बताना है। और इसके दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूछेगा तब, मतलब लेंसों के बीच की दूरी होता है, दूरी का भी सूत्र बताना। हाँ बताइए। एक बार अस्पादिष्टि के न्यूटन दूरी पर बने तब संयुक्त की बात हो रही है, क्या होगा सूत्र? राजकुमार बता रहा है। अनंत पर बनेगा तो इसके लेंसों के बीच की दूरी डी निकालना होगा तो स्मॉल डी। तो बता, आकाश बता, आशीष बता रहा है क्या होगा, बीच की दूरी निकालना होगा तो। तुम लोग भुला जाते हो बीच में। अच्छा ही बताओ, सुनो, जब बनेला लेंस यहाँ खींचल जाला तो लेंस हो गए दूगो है ना, वस्तु के रखे तो प्रतिबिंब है जब बनेला तो एकरा बीच की दूरी के एफ ओ कहल, भी ओ कहल जाई, आ एकरा के दूरी के यू ई कहल जाला ना। तब है के प्रतिबिंब है जब बनेला तो हई दूरिया है ना, हई दोनों जुड़ा जाई। तो पहले हम बताते हैं अस्पादिष्टि के न्यूटन दूरी एम बराबर माइनस वी ओ बटा यू ओ 1 प्लस डी बटा एफ ई। अनंत पर बनेगा तो एक नहीं रहेगा, तो माइनस वी ओ बटा यू ओ गुणे डी बटा एफ ई। और लेंसों के बीच की दूरी कहेगा तो डी बराबर वी ओ प्लस यू ई, ये होता है। ये तीनों याद होना चाहिए। एक और सूत्र इसमें यूज कर रहे थे आपकी 1 बटा एफ ओ बराबर 1 बटा वी ओ माइनस 1 बटा यू ओ। एक और आप यूज कर रहे थे 1 बटा एफ ई 1 बटा वी ई माइनस 1 बटा यू ई। सब लोग जानते होंगे। एफ ओ को क्या कहते हैं, अवदिशीय की फोकल दूरी। वी ओ को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और वस्तु की दूरी, देखिए अवदिशीय से प्रतिबिंब की दूरी है, अवदिशीय से वस्तु की दूरी है, नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, नेत्र लेंस की आपकी। तो समझ में आया। चलो एक और देखते हैं हम लोग, लास्ट आज का रहेगा। आइए कल से हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सभी लोग पढ़ करके आइएगा। लेसन नंबर 11-10 की शुरुआत आपकी होगी। बहुत अच्छा चैप्टर आपका है, हम कोशिश करेंगे कि खूब अच्छा समझ में आ जाए। लेकिन आप निष्कर्ष देखिए आप लोग की क्या रहेगी, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, खगोलीय दूरदर्शी के हम आपको खुद बता देते हैं। चलिए अस्पादिष्टि के न्यूटन दूरी पे एक बार कहता है बनेगा तब, एक बार अनंत पर बनेगा तब, और एक बार लंबाई जब पूछेगा तब। सब लोग याद होगा कि जब अस्पादिष्टि के न्यूटन दूरी बनता है तो एम बराबर माइनस एफ बटा एफ ई 1 प्लस डी बटा 1 प्लस एफ ई बटा डी होता है, एफ ई बटा डी। जब अनंत पर बनेगा तो एम बराबर माइनस एफ बटा एफ ई, और जब लंबाई कहेगा तो डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। इस तरीके से आप जोड़ करके और इसको आप बता सकते हैं। बोलो, माने जितना आपको पढ़ाया गया उसकी हम लोग चर्चा किए, इसके बारे में आप कुछ बातें बता देंगे। अब इजी कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है, जो आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए।
पहला आपकी रहती है पुतली की विशेषता। रुक जाओ, सब लोग नहीं बोलेंगे। जो कमजोर बच्चा होगा वो बताएगा पुतली की विशेषता। कमजोर कौन है? आदर्श है। हाँ। क्या होता है? बोला सही से बोलो, साफ बोलो। जब पुतली में प्रकाश पड़ता है तो सिकुड़ जाता है। तो तू बता पड़ता है, इसलिए मैं कहा तनी कमजोर। हाँ, तो क्या होता है पुतली की विशेषता? जब बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है तो पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। कम प्रकाश होता है तो पुतली। कुछ प्रश्न होता है जिसको तैयारी कर लिया जाता है। अच्छा बताओ, अब और कमजोर कौन है? विकास एक बताओ प्रश्न। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? विकास। हाँ, एकदम सही बात है। निकट का मतलब होता है निकट की दिखाई देंगी, वही पास कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन इसका कारण इस्तिकार बताएगा। इस्तिकार बाबू, इसका कारण क्यों निकट दृष्टि दोष हो जाता है, क्या कारण है इसके पीछे बताना आपको। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं? क्यों बन जाता है? आखिर कोई कारण होगा तभी तो बनेगा। कोई बताएगा? फिरोज बाबू बता रहे हैं, बड़े हम बताओ। रेटिना का है। अरे भाई दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? अरे पुदीना खाओ, पुदीना। भैया नेत्र लेंस होता है, क्या है? रेटिना है। इसके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। और दूरी बढ़ने के कारण बाकी प्रकाश की किरण पहले ही मिल जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब आपका ये बन जाता है। अच्छा, निवारण क्या करेंगे बताएगा चंद्रभूषण। कौन लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। एकदम सही बोला है। ये ठीक है ना, निकट में बड़का तो बड़का कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? लगा लो लगा लो। देखो जब अवतल लेंस लगाओगे ना हैंगा, तो उत्तल लेंस मनुष्य का आँख में होता है, ऐसे होता है उत्तल लेंस, जानते हो ना। जब प्रकाश डालोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना। अच्छा, एक बताने वाला है क्वेश्चन में अभय शर्मा जी। बरांधता किसे कहते हैं बताना है। कौन कौन नहीं कर पाता है? गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मनुष्य। एकदम सही लड़का बोला है कि जब कोई व्यक्ति लाल या हरे रंग का सही से पहचान नहीं कर पाता। क्या अनुवांशिक होता है ये? हाँ होता है। हे भगवान, बायोलॉजी में तो पढ़ाला बनी कि अनुवांशिक होता है। आप कह रहे कि नहीं? मैथ के स्टूडेंट होता कहता नहीं तो चल शोभा देता। बायोलॉजी के स्टूडेंट कहते बढ़ंता अनुवांशिक नहीं होता तो शोभा नहीं देता। समझ रहे हैं? चलिए बढ़ंता जान गए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बताएगा कौन? राकेश बता रहा है क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? टॉप करेगा इस बार, ये दिखा रहा है इसका। हाँ, तो दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नजदीक के दिखाई नहीं देती। अच्छा, इसका कारण बता सकते हैं? एक बता दिए तो दूसरा क्या बता सकते हैं? क्या होगा? किसके बीच की दूरी? हाँ है ना, बता लेते ही सस्पिस नहीं बताते लोग। तायुता लेंस से आई रेटिना, इसके बीच की दूरी क्या होती है? घट जाती है। यार तुम लोग जैसा कोई नहीं है हिंदुस्तान में, जान जाओ। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूर करो, दूर माने निवारण करो। कौन लेंस का प्रयोग करेंगे? अच्छा चलो, एक निधि से पूछा जाएगा, आपको बताना है दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। सोच समझ के एकदम बताना, दृष्टि विस्तार का परिभाषा क्या होगा? जल्दी से कोई लड़का बताएगा? दृष्टि विस्तार आँख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि विस्तार कहते हैं। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन आपके रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, ए पंडित जी ये बताई ना, आई बताई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? अरे तो बताओ जी, ये बताओ। पूर्णिमा जी। अरे यार तो नहीं पढ़े तो मोबाइल है ना, उसका यूज करो। आप नहीं कब तक आप कहते रहेंगे नहीं पढ़ेगा? चलो तो याद है सबको? कौन बताएगा? भाई बताइए। शर्मा जी।
शर्मा जी देखला, रोहित शर्मा कितना आगे गया, देखो अनुष्का शर्मा कितना आगे गया, विराट कोहली भी आगे लड़की पैदा कर ली, कितने आगे लोग जा रहे हैं। रुआ वो बानी, हाँ बताइए तो नहीं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहता है? अरे आँख से स्थित वह निकट बिंदु जिसमें लगे किसी वस्तु को नेत्र से क्या करता है, देख लेता है। ठीक है, तो पाठ आपको कैसा लगा? समाप्त हो चुका है, तैयारी कर लीजिएगा। बाकी का हम लोग नए चैप्टर से कल पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं।